नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नए पब्लिकेशन की पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि पिनाकल पब्लिकेशन की है। दोस्तों पिनाकल पब्लिकेशन का जो एसएससी समान अध्ययन है, इसमें की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके विषय सूची को देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 9 विषय को समाहित किया गया है, अर्थात 9 विषय जो है इसमें सम्मिलित हैं। हम लोग इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें कि इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या से है। सबसे पहले दोस्तों इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है वो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में इतिहास को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास और उसके बाद में आधुनिक भारत के इतिहास। उसके बाद में हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों विश्व के इतिहास के बारे में भी। फिर उसके बाद में जो तीसरा अध्याय होगा हम लोग का राज्य व्यवस्था का होगा। उसके बाद में भूगोल के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और करंट अफेयर्स को भी हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। अपने सेशन को आरंभ करते हैं और चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर। यहाँ से दोस्तों सिलेबस बता रहा है स्टैटिक जीके का, अर्थात स्टैटिक जीके को हम लोग देखें तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमें किन किन अध्याय को अध्ययन करना है ये भी देखना जरूरी रहेगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग नृत्य को देखेंगे, उसके बाद में भारत और विश्व में प्रथम, उसके बाद खेल, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद किताब और लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण 3, उसके बाद में राज्य के जीके, उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, संगठन के बारे में, उसके बाद में प्रमुख मेले, समारोह, गीत, उसके बाद में विश्व के जीके और इसके बाद में कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और शॉर्ट नेम का जो फुल फॉर्म होता है उसको भी जानेंगे। धार्मिक स्थल, पुरस्कार और इसके साथ साथ में चित्रकारी, पोशाक और जनजाति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद वाले टॉपिक को देखें तो वो हो जाएगा दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाएं, उपकरण, विविध संस्थापक, उसके बाद में मनोरंजन योजनाएं और सैन्य अभ्यास। इतना सब पोर्शन हम लोग अर्थात 25 अध्याय को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टैटिक जीके के संदर्भ में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर बात करेंगे हम लोग इतिहास के बारे में। फिलहाल हम लोग स्टैटिक जीके को देखते हैं और स्टैटिक जीके के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अपने पहले अध्याय को आज स्टार्ट करते हैं जो कि नृत्य से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पिनाकल पब्लिकेशन के आज पहला सेक्शन जो कि स्टैटिक जीके का है। और स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नृत्य से संबंधित प्रश्नों को, अर्थात डांसेस को हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि कह रहा है दोस्तों, बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य है दोस्तों छम, अर्थात बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य जो है वो छम नृत्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। दोस्तों छम के बारे में बात करें तो छम नृत्य जो है वो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ही किया जाता है और ये हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। दोस्तों यह अनुष्ठान जो है वो मानवता की अधिक भलाई, उसके बाद में बुरी आत्माओं के विनाश और इसके साथ साथ में दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है थोड़ा नृत्य, अर्थात थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा खेल नृत्य की बात करें दोस्तों तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके कुछ बिंदु को देखें तो इसका जो कुछ बिंदु है इसका डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप है जो कि किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। दोस्तों महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली के सुरमई घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। वो है दोस्तों चूफाट, अर्थात चूफाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है चूफाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खोंगचेंगजोंगा के सम्मान में किया जाता है और यह नृत्य जो है भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस की पत्ती को लेकर के किया जाता है। इस तरीके से 4 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र या साज है। वो है दोस्तों बात करें तो वो है नौमती। नौमती जो है वो सिक्किम के लिंबू समुदाय का एक पारंपरिक संगीत यंत्र या साज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र जो है वो है चियापब्रुंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चियापब्रुंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है लिंबू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य में नर्तक अपने गले में एक संगीत वाद्य यंत्र
चियप ब्रुंग लटकाते हैं और ड्रम को एक तरफ हथेली से दूसरी तरफ छोड़ी से पीटा जाता है या छड़ी से पीटा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस नृत्य के बारे में। तो लिम्बू या सुब्बा जो है वो सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य में नर्तक क्या करता है कि अपने गले में एक संगीत वाद्य यंत्र को लटकाता है जिसका नाम है चियप ब्रंग, और उसको लटका करके ड्रम को एक तरफ हथेली से पीटता है और दूसरी तरफ छड़ी से पीटता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, संगीत एवं इसके साथ साथ में खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि पौष मेला जो है वो स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, इसके बाद में संगीत एवं खाद्य, इसके साथ साथ में संस्कृति का भी प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को 2-4 पॉइंट देख लेते हैं, जो कि कह रहा है पौष मेला का एक वार्षिक मेला। पौष मेला जो है वो एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो कि फसल के मौसम को चिन्हित करता है। दोस्तों, इस मेले की प्रमुख विशेषता ये है कि इस मेला की प्रमुख विशेषताओं में बंगला लोक संगीत जैसे कि बाउल, कीर्तन और उसके बाद में कोबीगन के लाइव प्रदर्शन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, जो कि कह रहा है बियाहुदा या ब्याहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? वह है दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ब्याहुला गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का एक लोक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है इसका सॉल्यूशन ब्याहुला गिद्दा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ब्याहुला गिद्दा को एक घेरे में नृत्य किया जाता है और लड़कियां एक अंगूठी बनाती है और उसमें से एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? बजरी नामक पारंपरिक नृत्य को करने वाले पाकिस्तान की जनजाति की बात करें तो वो जनजाति है दोस्तों पश्तून, अर्थात पाकिस्तान का एक जनजाति है पश्तून, उसी के द्वारा ही बजरी नृत्य की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है पाकिस्तान की पश्तून जनजाति बजरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। इसके बाद में बजरिस्तान पाकिस्तान की संघ प्रशासित जनजाति क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है और एक बड़ा क्षेत्र है। इसके साथ साथ में इसकी एक विशेष पश्तूनी संस्कृति भी है। 8वां नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कांडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है, अर्थात कांडियन नृत्य की बात करें तो ये श्रीलंका देश का एक सामान्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कांडियन नृत्य श्रीलंका से संबंधित है। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है कांडियन नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है और कांडियन नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों को शामिल किया गया है जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी हैं, जिन्हें उदारता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आज यह देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भवई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है। भवई की बात करें दोस्तों तो भवई जो है वो गुजरात राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भवई के बारे में बात करें दोस्तों तो भवई जो है वो पश्चिम भारत में राजस्थान और इसके साथ साथ में गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है और इन समुदायों में पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। दोस्तों, भवाई नृत्य की अवसर पर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है जो गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में सूची में शामिल है, अर्थात केरल राज्य का निम्नलिखित में से वह कौन ऐसा कला है जो कि यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? वो है दोस्तों कुट्टी अट्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुट्टी अट्टम। कुट्टी अट्टम की बात करें दोस्तों, कुट्टी अट्टम जिसको कि कुडियाट्टम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मलयालम में संयुक्त अभियान। दोस्तों, पारंपरिक कुत्थु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है और यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाने जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। दोस्तों, केरल का यह कला जो है, यह कला रूप जो है वो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है ओथंथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो कि किस राज्य में लोकप्रिय है? दोस्तों, बात करें ओटंथुल्ल के बारे में तो यह जो पारंपरिक नृत्य जो है वो केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, केरल राज्य। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है ओटंथुल्लाल केरल भारत का एक नृत्य और एक काव्यात्मक प्रदर्शन है और इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवित्रमय में से एक कुंचन नाबियार के द्वारा पेश किया गया था।
आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है पारंपरिक नृत्य रूप, एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसका नाम है गोटीपुआ, उसका संबंध किस राज्य से है? अर्थात गोटीपुआ का संबंध की बात करें तो वो उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कह रहा है दोस्तों गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों के द्वारा किया जाता रहा है, जो कि जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की थी? वे रहे थे दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, जिन्होंने ही नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ही कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पंडित बिरजू महाराज के बारे में तो पंडित बिरजू महाराज ने ही नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ही कलाश्रम नाम की एक संस्था की स्थापना की थी और कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित रहा है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर। एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबद्ध है? वे है दोस्तों कथकली से। अर्थात चेमनचेरी कुनीरामन नायर की बात करें तो ये कथकली से संबंधित नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनके बारे में कुछ बात करें तो दोस्तों चेमनचेरी कुनीरामन नायर जो है वो कथकली की कला में एक अनुभवी हैं और भारत सरकार ने उन्हें 2017 ईस्वी में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य किस राज्य में हुई है? दोस्तों झिझिया नृत्य की उत्पत्ति की बात करें तो वो भारत के बिहार राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। झिझिया और बिहार के बारे में बात करें तो झिझिया जो है वो बिहार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है और यह ज्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान ही किया जाता है। दोस्तों इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर एक मिट्टी की बनी लालटेन को संतुलित करके रखती है और नृत्य करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? दोस्तों कर्नाटक के नृत्य की बात करें तो वो है बयालाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बयालाता, जो कि कर्नाटक का एक नृत्य है। इसके बारे में बात करें इसके सॉल्यूशन को तो कह रहा है डोलू कुनीथा कर्नाटक में लोक नृत्य प्रदर्शन का एक प्रमुख रूप है और डोलू कुनीथा को जोरदार ड्रम बीट्स, उसके बाद में त्वरित गति और सिंक्रोनाइज समूह संरचनाओं की विशेषता है और इसके साथ गायन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? दोस्तों राजस्थान राज्य का एक नृत्य रूप की बात करें तो वो है दोस्तों झूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झूलन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, इसके सॉल्यूशन को तो कह रहा है झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जो कि ज्यादातर तमिल महिलाओं के द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो दुप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है और मरुनी की बात करें तो वो पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नृत्य रूप डंडिया का पर्याय है। दोस्तों एक नृत्य रूप है डंडिया और उसका पर्याय है नवरात्रि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवरात्रि। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। दोस्तों डांडिया जो है वो भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्यौहार में किया जाता है और यह नृत्य जो है दोस्तों वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है। अर्थात निम्नलिखित में से वह कौन ऐसा नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो वह नृत्य है दोस्तों धनगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनगर नृत्य जो है वो नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनगर की बात करें दोस्तों तो धनगर नृत्य जो है वो एक प्रसिद्ध गोवन नृत्य है जिसे कि धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चारावाह समुदाय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसे एक नवरात्रि नृत्य माना जाता है जिसमें आराधना का एक संलयन शामिल होता है। पूजा और नृत्य का एक जोरदार सत्र होता है जो उनके आशीर्वाद के लिए बीरा देवा या बीरूबा को खुश करने और पूजा करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में धनगर नृत्य को धंगारी गाजा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद में बात करें तो पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें कि काठियावाड़ी शैली की सफेद पोशाक और रंगीले रुमाल के साथ पगड़ी शामिल होता है।
इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है। कर्मा की बात करें दोस्तों तो वो झारखंड राज्य का एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कर्मा नृत्य जो है वो कर्मा नृत्य जिसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचीस भी कहा जाता है। दोस्तों यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान ही किया जाता है। दोस्तों आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम वृक्ष के सामने प्रस्तुत किया करते हैं जो कि करम देवता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है। दोस्तों रऊफ लोक नृत्य की बात करें तो रऊफ लोक नृत्य का संबंध जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है इसका सॉल्यूशन रऊफ एक लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों कई लोक नृत्य रूप हैं जो कि विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्पन्न और विकसित हुए हैं। इस सुंदर नृत्य रूप में ऐसी महिलाएं हैं जो दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती है और बसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में इस सुंदर नृत्य को करती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 22वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। वो नृत्य है दोस्तों छाऊ, अर्थात छाऊ नृत्य के रूप में उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और ये दोस्तों जो है वो उड़ीसा के जंगलों में ही 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा भी प्राप्त किया था। वो नृत्य है छाऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छाऊ के बारे में बात करें दोस्तों तो छाऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति की बात करें तो ये 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में इसी मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्रदान हुआ था। दोस्तों छाऊ नृत्य की बात करें तो जिसे कि चाऊ या छाऊ भी कहा जाता है वह एक अर्थशास्त्रीय भारत है। दोस्तों छाऊ नृत्य मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण के लिए प्रेरणा लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 23वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य है उसके बारे में बात करें तो वो है पोपीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोपीर। इसको देखें दोस्तों पोपीर को तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है पोपीर अरुणाचल प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है और यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य रूप यह जो नृत्य है दोस्तों वो पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। उसके बाद में पोपीर नृत्य आमतौर पर मोपीन महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है और यह नृत्य जो है वो मुख्य रूप से युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है और इसमें कलाकार जो है वो सफेद पोशाक और विस्तृत इसके बाद में दोस्तों विस्तृत हेड गियर पहनते हैं और पोपीर नृत्य भी गलोस के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है। पंथी की बात करें तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों पंथी नृत्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है और यह भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। इसमें दोस्तों बात करें तो समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास की जयंती मनाता है और इस दिन पंथी की जाती है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 ईस्वी में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था। वो रहा था दोस्तों नती नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नती नृत्य। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 ईस्वी को 9892 नर्तकियों ज्यादातर महिलाओं के द्वारा सबसे बड़ी नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। दोस्तों नर्तकियों का प्रदर्शन कुल्लू के सप्ताह भर चलने वाले दशहरा उत्सव के दौरान हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। वह है दोस्तों सितार वादन, अर्थात सितार वादन को ही यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सितार वादन की बात करें दोस्तों तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है सितार वादन को यूनेस्को के द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अर्थात ICH के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची अर्थात ICH अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। 27 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया था तथा उन्हें 1996 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या है। दोस्तों बात करें तो उनका नाम है उस्ताद देबू।
उस्ताद देबू की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है उस्ताद देबू एक भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर है जो कि कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में अपने प्रशिक्षण को अपने लिए अद्वितीय नृत्य रूप बनाने के लिए नियोजित करते हैं और भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी बन गए हैं। दोस्तों उन्हें 1996 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और इसके बाद में 2007 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों पुंग चोलम की बात करें तो ये मणिपुरी राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें जो कि कह रहा है पुंग चोलम जिसका अर्थ होता है ढोल की गर्जना, अर्थात ढोल की गर्जना को ही पुंग चोलम कहा जाता है। यह एक मणिपुर का नृत्य है और यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। उसके बाद में पुंग चोलोम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य जो है वो पुरुषों या महिलाओं के द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है और ये आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है पैठनी महाराष्ट्र की डैश एक शैली है। दोस्तों पैठनी की बात करें तो पैठनी जो है वो महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई का शैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कपड़ा बुनाई। पैठनी से संबंधित इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है पैठनी या पैठानी साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य की औरंगाबाद के पैठान शहर के नाम पर रखा गया है जहां उन्हें हाथ से बुना जाता है। इसके बाद में बहुत महीन रेशम से निर्मित इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों भवाई की बात करें तो ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भवाई के बारे में बात करें तो भवाई का जो सॉल्यूशन है वो कह रहा है भवाई पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है और इन समुदायों के पुरुष तार और तालबाध्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। दोस्तों भवाई नृत्य की अवसर जो है भवाई नृत्य की अवसर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है जो कि गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। दोस्तों गोवा के लोक नृत्य की बात करें तो वो है फुगड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुगड़ी। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है फुगड़ी और ढालो गोवा के सबसे आम लोक नृत्य है। उसके बाद में कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। इसके बाद में सिग्मा की बात करें दोस्तों तो सिग्मो जो है सिग्मो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती है और उसके बाद में मोरुलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे कि सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। वह है दोस्तों नाट्यशास्त्र, अर्थात नाट्यशास्त्र में ही भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। दोस्तों पाठ को ऋषि भरत मुनि को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके बाद में इसका पहला जो पूर्ण है इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी के बीच का है, लेकिन अनुमान 500 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी के बीच भिन्न होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोहिनी अट्टम जो है वो उड़ीसा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बाकी का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही सुमेलन में है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को जो कि कह रहा है मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो कि केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। दोस्तों कथकली की बात करें तो कथकली केरल का एक और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। दोस्तों जागोई की बात करें तो ये मणिपुरी राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है मणिपुरी नृत्य जिसे कि जागोई के नाम से भी जाना जाता है यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में मणिपुरी म्यांमार अर्थात बर्मा, इसके साथ साथ असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य भारत का एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्य कला की बात करें तो वो है दोस्तों भांड पत्थर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भांड पत्थर। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है जम्मू कश्मीर की लोकप्रिय लोक रंगमंच को भंडार पत्थर कहा जाता है क्योंकि यह दो शब्दों भंडार और पाथेर का संयोजन है। भंडार का अर्थ होता है दोस्तों अभिनेता या कलाकार। कश्मीरी भाषा में पाथेर का अर्थ होता है अभिनय करना या नकल करना या दिखावा करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है
निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों हम्पी नृत्य उत्सव की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है और यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे कि विजयनगर शासनकाल के समय से जाना जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हिरमन नैयर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? अर्थात एक प्रसिद्ध नर्तक है, इनका नाम है चेमनचेरी कुन्हिरमन नैयर, इनका संबंध जो है वो कथकली से रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथकली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है अपने लंबे कैरियर के माध्यम से श्री कुन्हिरामन नायर ने कथकली के एक कलाकार और शिक्षक दोनों के रूप में ख्याति अर्जित की है। दोस्तों उन्होंने संथान गोपालम में श्री कृष्ण वेशम सहित कई चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने कई नृत्य नाटकों को कोरियोग्राफर भी किया है और इसके साथ साथ उन्हें पूरे भारत में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्मों पर भी प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कंधेई कठपुतली नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंधेई। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है सखी कंधे एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है जो कि भारतीय राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय है, खास करके उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिला में। उसके बाद में कला का यह रूप जो है वो अभी तक स्थानीय कलाकारों के द्वारा केंद्रपाड़ा की एक छोटे से गांव पलका में और उसके आसपास में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? दोस्तों हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप की बात करें तो वो है स्वांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वांग। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है स्वांग या सांग, जिसे कि स्वांग भी कहा जाता है और उसका अर्थ होता है दीक्षा या स्वांग भी कहा जाता है। दोस्तों ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंगमंच है। दोस्तों स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्य शास्त्र और मिमिक्री या नकल भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, 40वें नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लावणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों लावणी नृत्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को, जो कि कह रहा है महाराष्ट्र राज्य के पारंपरिक गीत और लोक नृत्य का संयोजन ढोलकी की थाप पर किया जाता है। दोस्तों लावणी लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव की बात करें दोस्तों तो ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है रण उत्सव कच्छ, गुजरात, भारत का एक भयानक त्योहार है और यह संगीत, नृत्य, उसके बाद में व्हाइट रहने की प्रकृति की सुंदरता का कार्निवल है और इससे भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान या दौरा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 42 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इनमें से कौन है दोस्तों जो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें कि नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? वो है दोस्तों यक्षगान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यक्षगान। यक्षगान की बात करें तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन कह रहा है दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटर रूपों की तरह यक्षगान नृत्य जो है वो संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ मंच तकनीकों को जोड़ती है और इस तरह यह पश्चिमी ओपेरा के काफी मिलता जुलता है। दोस्तों कर्नाटक में इसे कभी कभी केवल नाटक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? वो नृत्य है दोस्तों सुबा नृत्य। सुबा नृत्य में ही महिलाएं जो है वो तोते की तरह नृत्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है सुबा छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर को देखें, जो कि कह रहा है उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? दोस्तों उड़ीसा का जो बाघ नाच है वो चैत के महीने में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन जो कि कह रहा है बाघ नाच या बाघ नृत्य सुबर्णापुर, दोस्तों सुबर्णापुर जिले के बीका, सोनापुर और ब्रह्मपुर और इसके बाद में उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है और यह जो है वो चैत के महीने में किया जाता है। इसमें नर नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
45 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्योहार जो है वो किस मौसम में मनाया जाता है। दोस्तों कर्मा त्योहार की बात करें तो ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पतझड़ ऋतु। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है कि यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है और कर्म का अर्थ होता है भाग्य। दोस्तों यह लोक नृत्य जो है वो भाग्य की देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कि कर्म देवता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। अर्थात प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न एक टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टप्पा। टप्पा जो है दोस्तों वो संगीत का एक चलन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। दोस्तों भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है और यह भारत के संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। दोस्तों संगीत अक्सर जो है वो प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य के साथ ही होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है पंजाब की मार्शल डांस का रूप क्या है। दोस्तों पंजाब के मार्शल डांस की बात करें तो इसका रूप है बागा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बागा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है ढिल्लो 1998 ईस्वी के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है, जो कि पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों के द्वारा नोग क्रेम नृत्य किया जाता है। वो त्योहार है दोस्तों बांग्ला त्योहार के दौरान ही खासी आदिवासियों के द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है नोंग क्रेम नृत्य उत्सव नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह एक 5 दिवसीय त्योहार है, जो कि खासी जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के लिए धन्यवाद के लिए मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नोंग क्रेम नृत्य जो है वो खैरीम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न 49 नंबर जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में से सही नहीं है। दोस्तों जो सही नहीं है उसके बारे में बात करें तो ये मधुबनी चित्रकारी जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है, जो कि ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अर्थात सही है इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि युग में सही नहीं है। तो युग में सही नहीं होने की वजह से इसको देखें तो ये पहला जो युग में है वो बिल्कुल सही युग में है और हमें चूज करना है कि जो युग में सही नहीं है उसको टिक आउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन बी को, जो कि तंजौर कला राजस्थान से, ये भी बिल्कुल सही युग में है। और इसके बाद में पट्टचित्र जो कि उड़ीसा राज्य से है, ये भी बिल्कुल सही युग में है। इसके बाद में कालमेथुजु जो है वो कालमेजुथु तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से ये सही सुमेलन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कालमेजुथु के बारे में। तो ये तमिलनाडु का एक नृत्य रूप है और कालमेजुथु जो है वो कोई नृत्य नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वो नृत्य है दोस्तों फूलपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूलपति। अर्थात फूलपति नृत्य जो है वो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला फूलपति नृत्य जो है वो प्रकृति का उत्सव मनाता है। मुख्य रूप से बंजारस और कंजर के नाम से जाने जाने वाला समूहों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह होली समारोह का एक हिस्सा भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है। दोस्तों नाट्यांजलि की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान शिव। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है कई शास्त्रीय नर्तकियों ने उत्सव में प्रदर्शन किया और भगवान शिव को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों नाट्यांजलि हिंदू देवता शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है 1981 ईस्वी के आसपास में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। दोस्तों गमोचा की बात करें तो वो है असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। इसके सॉल्यूशन को बात देखें दोस्तों तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है गमोचा एक तौलिया के बराबर असमिया संस्कृति का एक सांस्कृतिक प्रतीक है और यह मुख्य रूप से कपड़ों का एक सफेद आयताकार टुकड़ा है जो कि पारंपरिक रूप से पैट सिल्क से बनाया जाता है। दोस्तों इसके 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे तरफ लाल बुने हुए रूप हैं। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है लेसलपत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लेसलपत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों लेसलपत्तू जो है वो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को।
जो कि कह रहा है नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में मोडसे, उसके बाद में अर्गिसु कुल्लुला, उसके बाद में तीतली नृत्य, और अगला जो है वो है आलूयट्टू, उसके बाद में सदाल, केकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, सेलापतुलु, उसके बाद में खुम्बा, लीम, मयूर नृत्य, मोनोओसो, रेंगमा, सीचा और कुकुई कुचो। इसके साथ साथ में संकई और मोएसाई आदि ये सब शामिल हैं। और इनमें से प्रमुख जो नृत्य है दोस्तों, इनमें से प्रमुख है युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पुनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। दोस्तों पुनंग लोक नृत्य की बात करें तो ये किया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है पुनुंग नृत्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित एक लोकप्रिय और सबसे आम लोक कला है। इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न को देखें तो 55 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। वो है दोस्तों भवई नृत्य, अर्थात भवई पारंपरिक नृत्य जो है वो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भवई के बारे में बात करें दोस्तों तो भवई शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द भव से निकला है। भव से निकला हो सकता है जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति या भावना। दोस्तों यह हिंदू देवी अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाव का अर्थ है ब्रह्मांड और आई का अर्थ है माँ, इसलिए इसे ब्रह्मांड की माँ अम्बा को समर्पित एक कला रूप माना जा सकता है। दोस्तों भवई को बात करें तो भवई को वेसा या स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उठना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 56 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। दोस्तों प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती की बात करें तो ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादक थे। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है बाल सरस्वती एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी थी और भरतनाट्यम के उनके प्रतिपादन एक शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में उत्पन्न हुई थी। उसने नृत्य की इस शैली को भारत के विभिन्न हिस्सों में और दुनिया के कई हिस्सों में प्रसिद्ध बना दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी के बारे में बात करें दोस्तों तो कह रहा है कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूपों में से यह एक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में 58 नंबर प्रश्न कह रहा है चिराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों चिराव की बात करें तो चिराव जो है वो मिजोरम राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। दोस्तों चिराव के बारे में बात करें तो चिराव नृत्य जो है वो भारत के मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें ज्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की एक जोड़ी पकड़े हुए होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। वह है दोस्तों डांगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डांगी। अर्थात डांगी की बात करें तो डांगी जो है वो गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों डांगी जो है वो गुजरात का लोक नृत्य नहीं बल्कि एजेंडके है। दोस्तों डांगिकों के द्वारा किए गए नृत्य को डांगी नृत्य कहा जाता है। पुरुष और महिलाएं सर्पीन गतिविधियों को बनाने वाली श्रृंखला बनाने के लिए शामिल होते हैं, जिनमें से एक अग्रणी होता है और इस नृत्य के उद्भव स्थलों में से एक मानव पिरामिड का निर्माण है। 60 नंबर प्रश्न को देखें तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों जवारा नृत्य जो कि धान के उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है वो किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। जवारा नृत्य की बात करें दोस्तों तो वो मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है मध्य प्रदेश व्याख्या मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ और मूल रूप से इसे अच्छी फसल काटने का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों इसे समृद्धि के समय किया जाने वाला किसी भी कार्यक्रम या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भवई तथा कालबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों भवई और कालबेलिया की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन कह रहा है भवई और कालबेलिया राजस्थान के पारंपरिक नृत्य रूप है। दोस्तों भवई में महिलाएं घाघरा चोली और दुपट्टे जैसे रंगीन कपड़े पहनती है और वे अपने सर पर कई मिट्टी के बर्तनों को संतुलित करती है और नृत्य करती है। दोस्तों कालबेलिया के बारे में बात करें तो कालबेलिया नृत्य इसी नाम से जाने जाने वाले लोगों की एक जनजाति कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। अर्थात कालबेलिया नृत्य जो है वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है
डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। दोस्तों डांस फॉर्म और उसके सही राज्य की जोड़ी को चुनने के संदर्भ में देखें तो इसका सही जोड़ी हो जाएगा दोस्तों पटायनी केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटायनी केरल। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है दोस्तों पद्यानी का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धाओं की पंक्ति। केरल से संबंधित एक नृत्य रूप है और भद्रकाली अर्थात भगवान शिव का एक अवतार है। इसके सम्मान में प्रदर्शित इस नृत्य रूप की उत्पत्ति केरल के पथनामथिट्टा जिले में हुई थी। दोस्तों इसके बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है अर्थात भद्रकाली की उत्पत्ति की बात करें तो ये पथनामथिट्टा जिला में ही हुई थी जो कि केरल राज्य का एक जिला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 63वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृग कट्टिका अर्थात मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखी है। दोस्तों इसके लिखने वाले हैं शूद्रका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रका। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है वृक्ष कट्टिका का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी, सिद्रक के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों गरीबी इस नाटक का मुख्य विषय है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है। दोस्तों ढीमसा की बात करें तो ढीमसा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है ढीमसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक आदिवासी नृत्य है जो कि मुख्य रूप से पूर्जा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों 15 से 20 महिलाओं का एक समूह एक मंडली बनाता है और अपने घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करता है। वे शादियों में भी नृत्य करते हैं क्योंकि महिलाएं शांतिपूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 65वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों में सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। दोस्तों कथकली नृत्य ललित कला की बात करें तो ये 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 रूपों का। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जिसमें कि साहित्य अर्थात साहित्यम, संगीत अर्थात संगीतम, पेंटिंग अर्थात चित्रम, उसके बाद में अभिनय अर्थात नाट्यम और इसके साथ साथ में नृत्य अर्थात नृत्यम है। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। अर्थात 4 ऑप्शंस में से बताना है। दोस्तों नीचे जो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है इन ऑप्शंस में से बताना है कि वो कौन ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। वो राज्य है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ बातों को देखें तो कह रहा है दुमहल भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में केवल वाटल जनजाति के पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है। दोस्तों मयूरभंज छऊ की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मयूरभंज के बारे में। तो मयूरभंज छऊ जो है वो मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है और इसकी उत्पत्ति जो है वो 18वीं शताब्दी में मयूरभंज उड़ीसा के जंगलों से हुई थी और इसके बाद में 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का भी दर्जा मिल गया था। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो छऊ की 3 शैलियों के नाम से उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उसका प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात बात करें तो बंगाल का दोस्तों पुरुलिया चौ, उसके बाद में झारखंड का सरायकेला चौ और इसके बाद में उड़ीसा का मयूरभंज चौ, जहां पर छऊ की पुरुलिया और उसके बाद में सरायकेला उपशैलिया नृत्य के दौरान मुखौटा का उपयोग करती है, वहीं मयूरभंज छऊ किसी का उपयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 68वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है सतरिया या सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है। दोस्तों सत्रिया की बात करें तो ये असम राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया के बारे में बात करें दोस्तों तो सतरिया या सत्रिया नृत्य जो है वो एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य जो है वो एक नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी की भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 69 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य है तो बांस नृत्य को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि चिराव नृत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात बांस नृत्य को चिराव नृत्य भी कहा जाता है। चिराव के बारे में बात करें दोस्तों तो चिराव नृत्य जो है वो भारत के मिजोरम राज्य में किया जाता है। अर्थात चिराव नृत्य जो है वो भारत के मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है और इसमें दोस्तों ज्यादातर 6 से 8 लोग ही जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस की एक जोड़ी पकड़े हुए होते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है
ढिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? दोस्तों ढिमसा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का जनजातीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ढिमसा की बात करें तो ये ढिमसा जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य का कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो ये एक जनजातीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ढिमसा के बारे में। तो ढिमसा जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में जनजातियों का एक आदिवासी नृत्य है, जैसे बिजाग के पास आरू की घाटी। उसके बाद में यह आदिवासी नृत्य जो है वो पूर्जा जाति की महिलाओं के द्वारा घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करके किया जाता है। दोस्तों इस नृत्य में बात करें तो लगभग 15 से 20 महिलाएं विशिष्ट जनजातीय पोशाक और आभूषण पहन करके एक श्रृंखला बनाती है और श्रृंखला बनाने के बाद दोस्तों ये नृत्य करती है। इसके प्रमुख के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रमुख महिलाएं हाथ में मोर पंख लिए हुए होती हैं और यह नवविवाहितों के लिए जरूरी है, क्योंकि इस दिन महिलाएं शांतिपूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। दोस्तों सदस्य की बात करें तो सदस्य मोरी, उसके बाद में थुडुम्मा और दीपू जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है मटकी। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में कुछ दोस्तों, इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है पारंपरिक पोशाक पहने महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या मटकी को संतुलित करते हुए नृत्य करती है। दोस्तों यह नृत्य जो है वो ढोल की थाप पर किया जाता है, जो 2 सिरों वाला ढोल होता है। और इसे बात करें तो इस नृत्य को घड़े का नृत्य भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बात करें तो यह विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में अधिक प्रचलित में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 72 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप टापू के प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो वह कुल्लाकल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल्लकल्ली। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है कोल्लकल्ली नृत्य का अर्थ है छड़ी नृत्य और यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीपों में बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों इस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति ही नहीं है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है नर्तक जोड़े में बनते हैं और जो लाठी के द्वारा उत्पन्न ताल का अनुसरण करते हुए हलकों में चलते हैं। इसके बाद में नर्तकियों के हाथ में डंडे होते हैं और नृत्य करते समय सहारा के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह नृत्य जो है वो धीमी गति से शुरू होने वाला नृत्य धीरे धीरे गति पकड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है बेहदी एन खल्लम। बेहदी एन खल्लम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? दोस्तों बेहदी एन खल्लम की बात करें तो ये मेघालय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है बेहदी ने खल्लम, जिसको कि हैजा के दमन का पीछा करते हुए भी कहा जाता है और ये बुआई की अवधि के बाद जुलाई के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि मेघालय की जयंतिया जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 74वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है साइला नृत्य। साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था और इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं? दोस्तों साइला नृत्य की बात करें तो साइला नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है सैला नृत्य की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है और यह नृत्य जो है वो केवल हिंदू महीने अगहन, जिसको कि नवंबर और दिसंबर का महीना माना जाता है, उसी महीने में फसल के मौसम के बाद लड़कों के द्वारा किया जाता है और इसमें प्रतिभागियों को कृतज्ञता के संकेत के रूप में ग्रामीणों के द्वारा दान दिया जाता है। दोस्तों सैला नर्तकियों का समूह इस नृत्य को करने के लिए प्रत्येक घर और आसपास के गाँवों में जाता है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य से गलत मिलान किया गया है? दोस्तों इस आधार पर देखें तो पहला जो मिलान है माधवी मुदगल, जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये बिल्कुल सही मिलान है। उसके बाद में नंदनी सिंह कथक से बिल्कुल सही मिलान है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये बिल्कुल सही मिलान है। उसके बाद में बात करें दोस्तों सरस्वती सेन के बारे में, तो सरस्वती सेन भरतनाट्यम से इनका संबंध नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सरस्वती सेन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है, ये मिलान जो है वो गलत है। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है सरस्वती सेन जो है वो एक कथक नृत्यांगना है, वे भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 76वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अर्थात लूर नृत्य की बात करें तो लूर नृत्य जो है वो एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य को हरियाणा राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा।
इसके सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन कह रहा है फागुन के महीने में लड़कियां लूर करती है। इस नृत्य का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि लूर शब्द का अर्थ हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्रों में लड़की है। दोस्तों यह विशेष रूप से होली के त्योहार के दौरान किया जाता है और यह नृत्य सुखद बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है। और इसके साथ साथ बात करें तो साथ ही खेतों में रबी फसलों की बुआई भी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली जो है उसको यमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमपुरी। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है यमपुरी बिहार की पारंपरिक कठपुतली कला है और इस कला रूप में प्रयुक्त कठपुतली लकड़ी के बने होते हैं और तारों की छेड़छाड़ की जाती है। इसके बाद में ये कठपुतली जो है वे एक टुकड़े में है और इनमें कोई जोड़े नहीं है। दोस्तों रोड कठपुतली की बात करें तो इसमें कठपुतली दस्ताने कठपुतली की तुलना में आकार में बड़ी होती है और छड़ से छेड़छाड़ की जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 78 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है। दोस्तों भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों भांड पत्थर नाटक परंपरा की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है भांड पारंपरिक लोक मनोरंजन करता है जो कि भांडों के नाटकों को पैंथर कहा जाता है और यह मुख्य रूप से जम्मू में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है हल्लीसक एक सामूहिक नृत्य है जो कि गुजरात राज्य का मूल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्लीकस एक सामूहिक नृत्य है जो कि गुजरात का मूल है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है हल्लीसाका गुजरात का मूल निवासी समूह नृत्य है और यह एक प्रकार का एक समूह नृत्य है जिसमें कि एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़ करके एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं और ताली बजा करके समय अर्थात ताला रखा जाता है और गायन के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। अर्थात बिरहोर नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है और बिरहोर एक आदिवासी समुदाय है जो पूरे झारखंड राज्य में फैला हुआ है और वे मुख्य रूप से इस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कड़सा एक नृत्य शैली है जो कि झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है। अर्थात कड़सा एक नृत्य शैली है जो कि झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश को लेकर के की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कलश को लेकर के किया जाने वाला एक नृत्य है जो कि कड़सा नृत्य शैली है और ये झारखंड राज्य की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। दोस्तों कड़ा नृत्य एक नृत्य शैली है जिसमें कलश अर्थात मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है और यह एक महिला प्रधान नृत्य है। अर्थात ये नृत्य जो है वो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर के प्रदर्शन करती है। दोस्तों आमतौर पर इस नृत्य शैली में पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ पुरुष जो है वो सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 82 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भूतला कोड़ा एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल होता है और इसे बात करें तो इसे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है। दोस्तों इसे किया जाता है कर्नाटक के तटीय जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। इसके बाद में इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के विस्तार पर चलना शामिल है और यह कर्नाटक के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है। दोस्तों यह तटीय जिलों और कर्नाटक भारत के मेले नाडु के कुछ हिस्सों से एक अनुष्ठान लोक नृत्य है और नृत्य को अत्यधिक शैलीबद्ध किया जाता है और तुलु भाषी आबादी के द्वारा पूजे जाने वाले स्थानीय देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है। दोस्तों बात करें तो इसमें यक्षगान लोक रंगमंच को भी प्रभावित किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है आलू यट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। अर्थात आलू यट्टू की बात करें तो आलू यट्टी जो है वो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है आलू यट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य नागालैंड की कोयनाक जनजाति के द्वारा किया जाता है। नागालैंड के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, उसमें है दोस्तों मोडसे, उसके बाद में अरगुसी कुकुल्ला, उसके बाद तितली नृत्य और इसके साथ साथ में सदल केकई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, ये सब शामिल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है
बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है, अर्थात बोलक आर्ट जो है वो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नृत्य रूप। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य के कोडागु क्षेत्र का एक नृत्य रूप है और यह नृत्य रूप कोटवा पुरुषों के द्वारा एक खुले मैदान में एक तेल के दीपक के पीछे किया जाता है। दोस्तों, पुरुष इस नृत्य को करते समय एक हाथ में चियावरी अर्थात याक फर और दूसरे हाथ में कोडवा छोटी तलवार अर्थात उगड़ी काठी रखते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। दोस्तों, लेजिम नृत्य शैली की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य की एक राज्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है लेजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट है। दोस्तों, लेजिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे कि अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। और महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो उसमें आ जाएगा लावड़ी, उसके बाद में धांगड़ी गाज, उसके बाद कुली, इसके अगला जो नृत्य आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों गोंधल, और इसके साथ साथ में तमाशा। ये सब जो है वो महाराष्ट्र राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 86 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है डैश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। अर्थात नीचे 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि वह कौन ऐसा नृत्य है जो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। तो वह है दोस्तों दलखाई, अर्थात दलखाई नृत्य जो है वो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दलखाई। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है दलखाई उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। और अन्य लोक नृत्य थे दोस्तों गिद्धा जो कि पंजाब के हैं, उसके बाद में दोस्तों बात करें तो होजागिरी जो कि त्रिपुरा की है, और इसके साथ साथ में रऊफ जो कि जम्मू और कश्मीर के हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न के बारे में। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। अर्थात घूमर की बात करें तो घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है घूमर राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है। उसके बाद में राजस्थान के अन्य लोक नृत्य में बात करें तो वो है भवई, चकरी, चरी, ड्रम नृत्य, उसके बाद में अग्नि नृत्य, और जिसके साथ साथ में और भी अन्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 88 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। वो नृत्य का रूप है दोस्तों खुल्लाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुल्लाम। अर्थात खुल्लाम की बात करें तो खुल्लाम जो है दोस्तों वो खुल्लाम नृत्य जो है वो मिजोरम के एक प्रमुख नृत्य के रूप में माना जाता है और इस नृत्य में ही विशेष रूप से गांव के मेहमान जो होते हैं वहीं भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, जो कि कह रहा है खुल्लाम साहित्यिक का अर्थ है अतिथियों का नृत्य। इसके बाद में यह आमतौर पर खुवांग चावी अर्थात खुवांग चावी नामक समारोह में किया जाने वाला एक नृत्य है। दोस्तों, समाज में एक विशिष्ट स्थान का दावा करने के लिए और स्वर्ग या पियारल के स्थान पर पाने के लिए थांगछुआ की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करनी होती है। इसके बाद में बात करें तो इस उपाधि को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। उसके बाद में दोस्तों खुवांग चावी समारोह में अन्य गांवों से आमंत्रित अतिथि खुल्लम नृत्य करते हुए अखाड़े में प्रवेश करते हैं और पारंपरिक हाथ से बुने हुए मीजो कपड़े को पुंडम के नाम से जाना जाता है, जिसे कि कंधों पर लपेटा जाता है और कपड़े को लहरा करके नृत्य किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में पंडम में काले, लाल, पीले और हरे रंग की धारियां भी होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है मिजोरम के अन्य नृत्य के रूप में बात करें तो वो आ जाता है दोस्तों चिराव, उसके बाद में सरालम मकाई, उसके बाद में सुलकिया, चैलम, और अगला जो है दोस्तों वो है चवांगलीजान, इसके बाद में छिहलम, और इसके साथ साथ में दोस्तों तलंगलम, उसके बाद में जंगटालम। ये सब जो है दोस्तों ये मिजोरम के अन्य नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है कोटक्कल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कोटक्कल शिवरामन की बात करें तो इनका संबंध रहा है कथकली शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है कोटक्कल शिवरामन शास्त्रीय नृत्य कथकली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कथकली दक्षिण पश्चिम भारत से केरल राज्य के आसपास आती है। भरतनाट्यम की तरह ही कथकली भी एक धार्मिक नृत्य है और यह रामायण और शिव परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है ओडिशा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। दोस्तों, ओडिशा का एक लोक नृत्य रणपा है, उसमें भगवान
कृष्णा के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है रनापा दक्षिण राज्य ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो संस्कृति का हिस्सा है। उसके बाद में रणपा का शाब्दिक अर्थ होता है सिस्टल, और यह सिस्टल पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ ही किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों नृत्य नाटक जो ख्याल की बात करें तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है ख्याल नृत्य राजस्थान की भवाई जनजाति के द्वारा किया जाता है, और राजस्थान की अन्य लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो इसमें घूमर, इसके साथ साथ में कालबेलिया, भवई, कठपुतली, उसके बाद में कच्छी घोड़ी और गैरी तथा चारी और चांग, ये सब जो है वो राजस्थान के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है पश्चिम बंगाल की सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। वो नृत्य है दोस्तों अलकपक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलकप। अलकप की बात करें दोस्तों तो अलकप जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य, गायन और नाटक कार्यक्रम है, और इसका उपयोग जो है वो पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है मोमाता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों मोमाता की बात करें तो ये त्रिपुरा राज्य की एक कलोई समुदाय के लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य है रियांग समुदाय का होजारी नृत्य, उसके बाद में होजागिरी नृत्य, इसके बाद में गरिया, झूम, मोमिता, त्रिपुरी समुदाय का जो मसान समूह सुमानी, और इसके बाद में लेबांग बुमानी नृत्य, जबकि चकमा समुदाय की बात करें तो वो है बीझू नृत्य, चिराव, और लुसाई समुदाय की बात करें तो लुसाई समुदाय का स्वागत नृत्य, मालसूम समुदाय का जो है वो है हक नृत्य, गारो समुदाय का है बांग्ला नृत्य, और मोग समुदाय की बात करें तो वो है दोस्तों संगरिया का। इसके बाद में चिमिथांग पादिसा की बात करें तो चिमिथांग पादिसा और अभंगामा नृत्य, और इसके बाद में कलाई, और इसके साथ साथ में जमातिया समुदाय की बात करें तो जमातिया समुदाय का है गरिया नृत्य, बंगाली समुदाय का है गजान, धमोड़ी साड़ी और रविंद्र नृत्य। इसके बाद में दोस्तों वसंत रास, और इसके साथ साथ में पुंगू चलब, ये मणिपुर समाज के नृत्य हैं। दोस्तों प्रत्येक समुदाय के अपने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र भी होते हैं, उनमें से कुछ का नाम है खम्भ जिसको ड्रम भी कहा जाता है, उसके बाद में बांस बांसुरी, लेवांग, उसके बाद में सरिंडा, दो तारा और खंगरोंग इत्यादि ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, और इसका संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 95 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों भांड पाथेर की बात करें तो यह कश्मीरी राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है भांड पाथेर कश्मीर में किए जाने वाला एक रंगमंच नृत्य का रूप है, और यह समाज में प्रचलित सामान्य जीवन, परंपराओं और बुराइयों को दर्शाता है। दोस्तों कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो यह है कूद, उसके बाद में दुमहाल, रौफ, बच्चा नगमा, उसके बाद में हाफिजा नृत्य, भांड जश्न, उसके बाद में बूगी नचून। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। वो है दोस्तों खुल्लाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात खुल्लाम नृत्य जो है वो मिजोरम राज्य से संबंधित है, और इस नृत्य में जो बात करें तो इस नृत्य में गाँव के जो मेहमान होते हैं वही भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है खुल्लम साहित्य का अर्थ है अतिथियों का नृत्य। यह आमतौर पर खुवांग चावी नामक समारोह में किया जाने वाला नृत्य है, और समाज में एक विशिष्ट स्थान का दावा करने के लिए और स्वर्ग या पियारल में स्थान पाने के लिए थांग छुआ की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करनी होती है। इस उपाधि को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक है दोस्तों खुवांग चावी समारोह में अन्य गांवों से आमंत्रित अतिथि खुलम नृत्य करते हुए अखाड़े में प्रवेश करते हैं, और इसके बाद में पारंपरिक हाथ से बुने हुए मीजो कपड़े को पुंडम के नाम से जाना जाता है, जिसे कि कंधों पर लपेटा जाता है, और कपड़े को
कपड़े को लहरा करके नृत्य किया जाता है। दोस्तों पुंडम में बात करें तो पुंडम में काले, लाल, पीले और हरे रंग की धारियां भी होती है। दोस्तों मिजोरम के अन्य नृत्य रूप की बात करें तो उसमें हो जाएगा चिराव, उसके बाद में सरला मकाई, उसके बाद में सोलकिया चैलम, और अगला है दोस्तों चावंग लिजान, उसके बाद में छिहलम और तलंगलम, उसके बाद में जंगटालम इत्यादि। ये सब हैं दोस्तों जो कि मिजोरम के नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कोट्टक्कल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस पुस्तक में बहुत सारी प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, उसको भी समाहित किया गया है, तो इस तरीके से रिवीजन करने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी। दोस्तों बात करें कोट्टक्कल शिवरामन के बारे में तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कोट्टक्कल शिवरामन की बात करें तो इनका संबंध जो है वो कथकली से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कथकली। कोट्टक्कल शिवरामन की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य कथकली से जुड़ा हुआ है, और कथकली जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत से केरल राज्य के आसपास में आती है। उसके बाद में भरतनाट्यम की तरह ही कथकली भी एक धार्मिक नृत्य है, और यह रामायण और इसके बाद में दोस्तों शिव परंपराओं की कहानियों से प्रेरणा लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, 98 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा। उड़ीसा के एक लोक नृत्य है रणपा, और उसमें भगवान कृष्ण के जीवन को चरित्रित को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। अर्थात जो रणपा नृत्य है जो कि उड़ीसा राज्य का है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को ही नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो कह रहा है रणपा दक्षिण राज्य उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो कि संस्कृति का हिस्सा है। दोस्तों रणपा का शाब्दिक अर्थ होता है स्लिट। दोस्तों यह स्लिस्ट जो है उस पर किया जाता है, और ये ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों नृत्य नाटक जो ख्याल है वो राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को, जो कि कह रहा है ख्याल नृत्य राजस्थान की भवाई जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों राजस्थान के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य की बात करें तो इसमें घूमर, कालबेलिया, भवई, कठपुतली, उसके बाद में कच्छी घोड़ी और गैरी, और इसके साथ साथ में चारी और चांग है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है पश्चिम बंगाल की सी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है, वो है दोस्तों अलकप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलकप। आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, जो कि कह रहा है अलकप पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य, गायन और नाटक कार्यक्रम है। दोस्तों इसका उपयोग जो है वो पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है मोमाता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, वह दोस्तों त्रिपुरा राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है त्रिपुरा के एक प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वो है रियांग समुदाय का होजागिरी नृत्य, उसके बाद में गरिया, घूम, मौमिता, और त्रिपुरी समुदाय का जो बात करें तो त्रिपुरी समुदाय का मसाक, सुमानी और लेबांग बुमानी नृत्य, उसके बाद में चकमा समुदाय का बात करें तो यह है बिझू नृत्य, चिराव और सुलाई समुदाय का जो स्वागत का नृत्य है वो दोस्तों वो है मालसूम समुदाय का जो है दोस्तों वो है हक नृत्य, गारो समुदाय का है वांगला नृत्य, उसके बाद में मोग समुदाय का है सांगरियाका, और इसके साथ साथ में चिमिथांग, पादिसा और अभंगमा नृत्य। उसके बाद में कलाई और जातिया समुदाय की बात करें तो वो है गरिया नृत्य, बंगाली समुदाय का है गजान, उसके बाद में धमौल साड़ी और रविंद्र नृत्य, इसके बाद में बसंत रास और पुंग चलम जो है वो मणिपुर समाज के नृत्य हैं। दोस्तों प्रत्येक समाज के अपने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र भी होते हैं, और उनमें से कुछ का नाम है वो है खम्ब, जिसको कि ड्रम भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ में बांसुरी, इसके बाद में बात करें तो लेबांग, सुरिंडा, उसके बाद में दो तारा, और उसके बाद में खेंगरोंग इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 102 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, और यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, और इसका संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर प्रश्न कह रहा है भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों भांड पाथेर की बात करें तो वे कश्मीर राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
इसका सॉल्यूशन कह रहा है भांड पाथेर कश्मीर में किए जाने वाले रंगमंच नृत्य का एक रूप है और यह समाज में प्रचलित सामान्य जीवन, परंपराओं और इसके साथ साथ बुराइयों को दर्शाता है। दोस्तों कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो उसमें आ जाएगा कूद, उसके बाद में दुम्हाल, रौफ, बच्चा नगमा, उसके बाद में हफीजा नृत्य, भांड, जश्न, उसके बाद में वूगी, नचून। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 104 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों चिराव नृत्य की बात करें तो चिराव नृत्य जो है वो मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम राज्य। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है चिराव नृत्य मिजोरम राज्य का पारंपरिक नृत्य है और चिराव नृत्य में ज्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डांडियों से जुड़े होते हैं या जोड़े रखते हैं। इसके बाद में 105वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। दोस्तों 13 ताली एक लोक नृत्य है जिसका संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है 13 ताली नाम का लोक नृत्य जो है वो पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है और यह लोक नृत्य जो है वो कदमा जनजाति के द्वारा किया जाता है जो कि पारंपरिक सपेरे होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, 106वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, उसके बाद में माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। दोस्तों वह कौन ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो वह है दोस्तों कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वो 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसकी उत्पत्ति जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गाँव में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 107वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नृत्य रूप की बात करें तो वो है चोलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोलिया या छोलिया। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है छोलिया उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है और छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों के द्वारा बारात पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर प्रश्न कह रहा है दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। दोस्तों बीरगासे नृत्य की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरगासे नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है और यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 109वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पुवाड़ा नृत्य किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है। दोस्तों पुवाड़ा नृत्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है पुवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है और पुवाड़ा नृत्य रूप मराठी कथा गीत रूप में प्रस्तुत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 110वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राठवा निघेर गुजरात की रठावा जनजाति के द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। दोस्तों रठावा निघेर जो कि गुजरात की रठावा जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह किया जाता है होली के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है रथवा निघेर गुजरात की रठावा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है और रठावा दक्षिणी गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और वे अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 111 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है रतवई भारत की कौन सी जनजाति से जुड़ी हुई एक नृत्य शैली है। रतवई की बात करें दोस्तों तो वो है मेवाती। मेवाती जनजातियों से जुड़ा हुआ एक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है रतवई भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ा हुआ एक नृत्य रूप है और यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 112 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है रऊफ और हिकत। दोस्तों रऊफ और हिकत किसके नृत्य रूप हैं। दोस्तों रऊफ और हिकत की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य के नृत्य रूप हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है रऊफ और हिकत जम्मू और कश्मीर के नृत्य रूप हैं। दोस्तों कूद, उसके बाद में दमहल नृत्य, रौफ, भांड पाथेर, बच्चा नगमा, उसके बाद में हफीजा नृत्य, भांड जसन, उसके बाद में बच्चा नगमा, वूगी नचून नृत्य से अधिक रूप है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। दोस्तों कोलकाली की बात करें तो ये केरल राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है कोलकाली केरल के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है और केरल के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक नृत्य के रूप हैं वे है दोस्तों कथकली, मोहिनी अट्टम, उसके बाद में थिरवर थिरकरली, उसके बाद में ओटम थुलाल, उसके बाद दोस्तों है वो कुडियाट्टम, चक्यार, कुथू और ओपना।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 114 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा हुआ है। गुरु केलु चरण महापात्र की बात करें तो इनका संबंध रहा है ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्य रूप से ओडिसी नृत्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में केलु चरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना ओडिसी नृत्य के गुरु थे। उसके बाद में वह ओडिसी से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, अर्थात तिलाना। तिलाना शब्द जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को, जो कि कह रहा है तिलाना भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों तिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है, जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। दोस्तों शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रदर्शनों में तिलाना का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 116 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है। मीनाक्षी श्रीनिवासन की बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य की शैली का प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम नृत्य रूपों की प्रतिपादक है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है, जो कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में उत्पन्न हुआ था। उसके बाद में मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम की पांडुर शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 117 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो कि मुख्य रूप से संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है धंगारी गाजा एक नृत्य रूप है जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धंगर के नाम से जाने जाने वाला एक गडेरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अक्सर ये गीत जो है ये गीत और कविता के रूप में ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 118 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है गंभीर, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। दोस्तों गंभीर, धाली और जात्रा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन कह रहा है गंभीर, थाली और जात्रा पश्चिम बंगाल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। 119 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान राज्य का जो राज्य नृत्य है उसकी बात करें तो वह है घूमर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घूमर। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। उसके बाद में कठपुतली, भोपा, चांग और इसके साथ साथ में तेरा ताली, छिद्र, कछेरी गोरी, उसके बाद तेजाजी आदि पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 120वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रूप रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। रणमाले की बात करें दोस्तों तो ये गोवा राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है पारंपरिक रूप से गोवा से जुड़ा लोक रंगमंच रणमाले लोकप्रिय भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक कर्मकांड और लोक रंगमंच है। दोस्तों जागोर गोवा के कई गांवों में किए जाने वाले पारंपरिक लोक नाटक का एक रूप है। आगे बढ़ते हैं 121वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। वह दोस्तों छाऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात छाऊ नृत्य जो है वो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है छऊ नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से प्राप्त होते हैं। दोस्तों छऊ नृत्य जो है वो मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति मयूरभंज से कलिंग क्षेत्र में हुई है और पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में इसके विभिन्न रूपों में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 122वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सुवाना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों सुवाना नारायण की बात करें तो इनका संबंध रहा है कथक से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कथक। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सुवाना नारायण कथक से जुड़ी हुई है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है और संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों जिसमें कि भरतनाट्यम, कथक, उसके बाद कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम को मान्यता देती है। आगे बढ़ते हैं 123वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। धंगारी गाजा की बात करें तो इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के 6 लोक नृत्य हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के जो है वो 6 लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और ये हैं लावणी,
धांगरी गाजा, उसके बाद में लेजिम कोली और उसके बाद गोंधल और तमाशा नृत्य। ये सब जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं 124वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। घेरिया नृत्य की बात करें तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है घेरिया नृत्य गुजरात से संबंधित है और गुजरात के लोक नृत्यों में गारबा, डांडिया, उसके बाद में भवई, टिपानी, हुडू जैसे प्रसिद्ध नृत्य भी शामिल है। 125वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है चाड़ सुकरा। चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है और ये किसके रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसकी बात करें तो ये बुआई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, अर्थात चाड़ सुकरा का संबंध जो है वो बुआई के त्योहार से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सोल्यूशन को, जो कि कह रहा है मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव जो है वो चाड़ सुकरा है और ये बुआई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मेघालय के प्रमुख त्योहारों में बात करें तो साद सूक, उसके बाद में दोस्तों ये प्रमुख त्योहार है साद सूक, मीनसीएम, उसके बाद में नोग क्रेम महोत्सव और अगला है दोस्तों बेहदी नलखलम, उसके बाद महोत्सव, अगला है दोस्तों साद सुकरा और बंगला महोत्सव शामिल है। आगे बढ़ते हैं 126वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाने जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वो है लेप्चा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात लेप्चा समुदाय जो है वो पारंपरिक रूप से ही चू फाट के नाम से जाने जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। इसके सोल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है सिक्किम के लेप्चा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों चू फाट, चू का अर्थ होता है हिमाचल श्रेणी और उसके बाद में फाट का अर्थ होता है पूजा। यह सिक्किम का एक लोक नृत्य है जो कि खंगचेदजोंग पर्वत के सम्मान में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 127वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, वो कहाँ का है दोस्तों भरतनाट्यम की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है और विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कलका बिंदादिन घराने का चेहरा है। उसके बाद में स्मिता राजन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथकली और इसके साथ साथ में कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं। आगे बढ़ते हैं 128वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य की बात करें तो उसे चिराव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, चिराव। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है चिराव जो है वो मिजोरम राज्य का पारंपरिक बांस नृत्य है और इस प्रकार का जो नृत्य है वो है दोस्तों चपचार कूट पर किया जाता है, जो कि मिजोरम के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अगला पॉइंट है याक छम नृत्य आपको खुले आसमान के नीचे रंगमंच लाता है और यह सिक्किम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। दोस्तों थांगटा मणिपुर का विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है और माच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक नाट्य का एक रूप है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 129वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पोनू योस्कु पुजारियों के द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है और यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है पोनू योस्की पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय लोक नृत्यों में आजी लामू, उसके बाद में चलो, हिरोई खानिंग, उसके बाद में पोपीर पोनुंग, पासी कोंग की और अगला है दोस्तों रेखमपाड़ा, रोप्पी, शेर और मयूर नृत्य शामिल है। आगे बढ़ते हैं 130वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो इसका अभ्यास किया जाता है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जो कि कह रहा है तेलंगाना राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है और तेलंगाना का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य की बात करें तो वो है पेरिनी शिवदंतवम, उसके बाद में दप्पू नृत्य और इसके साथ साथ में डम्बाडी, ओगू कथा, चिंदू भगवतम, उसके बाद में गुसाडी नृत्य और अगला है दोस्तों थोथु बोमलता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 131वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है। दोस्तों प्रदर्शन कला की बात करें जो महाराष्ट्र राज्य का है वो है लावणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लावणी। लावणी की बात करें तो लावणी जो है वो महाराष्ट्र में पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है और महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और ये है लावणी, उसके बाद में धंगरी गाजा, लेजिम, कोली, गोंधल और तमाशा नृत्य। ये सब जो है वो महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान की है, उसके बाद में दांडी गैर जो है वो राजस्थान की है। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं अगले प्रश्न को, 132 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की बात करें तो ये इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल में स्थित है और जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की एक घटक इकाई है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 133वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है कमसले। कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कमसले की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका सॉल्यूशन जो कि कह रहा है कमसाले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कर्नाटक में इस नृत्य के लगभग 5 प्रकार हैं, जिसका नाम है सन्नाथ, उसके बाद में पारिजात, दोदता, यक्षगान और इसके साथ साथ में दशरथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 134वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है खिम्पावाड़ा। दोस्तों रिखमपाड़ा जो है वो किसका पारंपरिक नृत्य है। रिखमपाड़ा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है रिखमपदा अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है और अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय लोक नृत्यों में आजीलामू, चलो, उसके बाद में हिरी, पानिंग, पोपीर, पोनुंग, पासी कोंगकी, उसके बाद में रेखमपाड़ा, रोपी, शेर और मयूर नृत्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं 135वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो वो है दोस्तों नोटिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है नाटी नृत्य मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। उसके बाद में छम नृत्य, छनक छम, उसके बाद में डांडरस, कुल्लू नाटी, लाहौली, लोसर सोना चुस्कम और थोड़ा नृत्य ये हिमाचल प्रदेश के अधिक नृत्य रूप हैं। दोस्तों लाहौर नृत्य मेघालय, उसके बाद में रोफम नृत्य जम्मू और कश्मीर और इसके साथ साथ में थोड़ा नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 136वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है पोबदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पोबदास नृत्य शैली की बात करें तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसके सॉल्यूशन को देखें, जो कि कह रहा है नृत्य रूप पोबदास महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और पुवाड़ा मराठी गथा गीत रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और ये है दोस्तों लावणी, धंगड़ा गाजा, उसके